हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आर्यन यादव। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिस टॉपिक की ज़रूरत आपको हमेशा से रही होगी, लेकिन आपने कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया होगा। मैं आपके सामने जा रहा हूँ एक ऐसा कैलकुलेटर बनाने जो आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में, स्पेशली जब आप मार्केट आपके फेवर में जाता है, तो किस तरीके से अपनी कैपिटल्स को आप यूज़ करके रिस्क और रिवॉर्ड को मेंशन कर सकते हैं। सॉरी, रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट सीक्रेट दैट आई एम गोइंग टू डिकोड। तो मैं इन चीज़ों को डिकोड करने के लिए सबसे पहले जाऊंगा, आपके स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि हमारा, जैसे कि थंबनेल देख रहे हो आप, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट सीक्रेट 3:2 to 1:1। मतलब आपका इनिशियल रिस्क जो था वो 3:1 था। मतलब आप 300 रुपये का रिस्क लेके 100 रुपये कमाना चाहते थे, बट जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, आप उस रिस्क को 1:1 में कन्वर्ट कर चुके हो। इट मीन्स कि पहले रिस्क ज़्यादा था, रिवॉर्ड कम था, और अब रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बराबर होंगे, और धीरे धीरे करके हम इस 1:1 को भी हम 0.5 to 1 कर देंगे, और एक टाइम पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कि जिसमें आप ऑप्शन को ट्रेड कर करके आप धीरे धीरे कर करके आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर लोगे अपने माइंडसेट को, जिसमें आप प्रॉफिटेबल हमेशा रह सकते हो। राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। इसको शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो अब मैं जाने वाला हूँ अपनी स्क्रीन पे, और वहाँ पर दिखाई दूंगा मैं, और चार्ट और कैलकुलेटर और स्क्रीन। राइट। और हम उसके साथ साथ आज के सिनेरियो यानी निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करेंगे, और उसमें हम किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो एवरीवन, नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। राइट। और यहाँ पर कुछ पोजीशंस मैंने ले रखी हैं, और मैं इन पोजीशन को किस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में, मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने काम क्या किया हुआ है वो देख लेना ज़रूरी है। हमारे पास हमारी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं, यानी कि जो हमारी शॉर्ट पोजीशन है या हमारी लॉन्ग पोजीशन है, यानी कि जिसमें मैंने ऑप्शन बाय और सेल की स्ट्रेटजीज़ यूज़ करी हैं, जिसको मैं डेबिट स्प्रेड बोलता हूँ। तो मेरी क्लियर कट स्ट्रेटजी है कि मैंने मार्केट में ये कर रखा है। सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मार्केट में मैंने फिर से जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है कि अभी 23,150 का पी बाय है, और 23,150 को मैंने 22,950 के पुट से, राइट, 22,900 के पुट से हेज किया हुआ है। राइट। तो मैं लिखते जाता हूँ साथ के साथ, कोई आपको समझाते भी जाऊँगा। राइट। मैंने क्या किया हुआ है, व्हाट इज़ माय ट्रेड, ट्रेड 1, मैंने 22,000, सॉरी, 23,150 पी बाय है। कितने प्रीमियम पे, कितना इन्वेस्टमेंट है इसमें। राइट। और कितनी क्वांटिटी है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली चीज़ कि प्रीमियम आप देख सकते हो, हियर इज़ द प्रीमियम। प्रीमियम है हमारा कितना, 203 मान लेते हैं। राइट। 203 मान लेते हैं, और यहाँ चलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। क्वांटिटी कितनी आपने देख ली, 50, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया हमारा, वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 202 के प्राइस पे 50 शेयर, 10,000 रुपये का मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया इसके अंदर। 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, इसके अगेंस्ट में मैंने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया टोटल। मैं इसको दे देता हूँ हर एक, ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। इसकी हैजिंग क्या ली हुई है मैंने, इसको सेव करने के लिए कितने पैसे लिए हुए हैं, सेव करने के लिए मैंने क्या लिया हुआ है वो देख देता हूँ मैं। हैजिंग इसकी करी हुई है मैंने 22,950 से। वो पी मैंने क्या किया हुआ है, सेल,
यानी मैंने सेल का बटन भी दबा दिया दोस्तों, राइट, आप देख सकते हो। पर कितने प्रीमियम पे, लेट्स सी द प्रीमियम। तो प्रीमियम है हमारा 22,950, जिसकी कॉस्टिंग आ रही है 107 रुपये, राइट, 107 रुपये याद रखना, 107 रुपये। ये भी सेम क्वांटिटी मैंने हैच करी हुई है, राइट। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये लीजिए इतने की मैंने क्वांटिटी सेल कर दी है, तो ये मेरा एक ग्रीन बटन दबेगा, राइट, क्योंकि ये पैसे मुझे मिल जाएंगे अगर मार्केट अगेंस्ट भी जाता है तो आप एक चीज़ देखिए दोस्तों, ये मेरी बाइंग पोजीशन है, ये मेरी सेल पोजीशन है, यानी बाय और सेल की दोनों एंट्री मुझे नहीं करनी है। इतना मेरा रिस्क है, राइट, मैक्सिमम मेरा रिस्क का लेवल कितना बचता है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हम उसको। मेरा रिस्क कितना बचा, इतने का रिस्क था, इतना कवर कर लिया, रिस्क एंड कवर। तो नेट रिस्क क्या बना हमारा, अब मल्टी माइनस कर लेते हैं, ये रहा, ये हमारा नेट रिस्क बन गया, राइट। नेट रिस्क की जो वैल्यू आई वो ये आ गई 4,797, यानी 4,800 रुपये ऑलमोस्ट। अब क्या होगा कि या तो मार्केट मेरे फेवर में जाएगा, कंडीशन 1, केस 1, फेवर। फेवर में कैसे जाएगा, मैंने पुट बाय करी है, हो सकता है इनकी वैल्यू बढ़ती जाए, राइट। तो अगर मेरी इसकी वैल्यू, मान के चलो मार्केट यहाँ पर हम लेके आते हैं इसको, और यहाँ पे है ये, इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, सपोज़ 205 हो जाती है, या 250 हो जाती है, या 300 हो जाती है, और या 350 हो जाती है इन फ्यूचर, राइट। तो इस वाले लेग में मुझे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, राइट। लेकिन एक चीज़ मैं बता सकता हूँ आपको, मैंने फेवर तो बता दिया, लेकिन एक चीज़ और बता सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये भी बढ़ेगा तो दूसरी लेग जो आपकी, यानी कि ये वाली जो लेग है, ये वाली लेग भी हमारी ऊपर की साइड जाएगी, यानी कि जो प्रीमियम 107 के थे वो प्रीमियम भी बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये जो बाइंग की थी क्वांटिटी और जो सेलिंग की जो क्वांटिटी थी, इनके प्राइस दोनों के बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेगा तो ये भी हो सकता है ये 150 आ जाए, 175 हो जाए, और ये 200 हो जाए, राइट। तो जब ये दोनों नीचे की तरफ जाएंगे दोस्तों, तो ये याद रखना कि ये मेरे फेवर में हो गया, करेक्ट, ये मेरी फेवर पोजीशन है। लेकिन अगर वहीं पे अगर ये मेरे फेवर में हो गया, तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे इनके बीच के में कुछ गैपिंग आपको दिखाई देती ही होगी। अब मैं आपको उसकी गैप दिखाता हूँ, इनके बीच का नेट गैप कितना है। नेट गैप जो है 202 माइनस 107 है, तो नेट डिफरेंस इसका कितना है 95। बट अगर स्ट्राइक का डिफरेंस देखा जाए, प्रीमियम डिफरेंस, नेट प्रीमियम डिफरेंस है ये, राइट, बाय माइनस सेल डिफरेंस ये है। तो कोई मुझसे पूछे कि जी इतने का डिफरेंस आया, मतलब मैंने 202 का ख़रीदा और 107 का बेचा, तो मेरे को इतना तो लॉस लग गया। तो ये जो स्टार्टिंग का लॉस होता है ना दोस्तों डेबिट स्प्रेड में, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड लॉस, वी सेड फिक्स्ड लॉस, क्योंकि मैं ऑलरेडी बाय और सेल दोनों कर चुका हूँ। तो ये जो फिक्स्ड लॉस है ना, ये हो गया और ट्रेड चलने लग गया। अब आगे की कहानी ये है, आगे की कहानी ये कि इस फिक्स्ड लॉस में आपको कितने पैसे मिलेंगे और कितने जाएंगे। इस फिक्स्ड लॉस का मतलब होता है कि ये लॉस मैक्सिमम फिक्स्ड लॉस होता है, सॉरी इसको मैक्सिमम बोल सकते हैं, मैक्स फिक्स्ड लॉस। इसमें से आप 50% भी आपका जा सकता है, मतलब 90 रुपये पूरे जा सकते, 95 पूरे जा सकते हैं, 90 भी जा सकते हैं, 60 भी जा सकते हैं, 80 भी जा सकते हैं, 75 जानते हैं टिल 0। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर
जो डिफरेंस है आया इतने का तो मेरा मैक्सिमम लॉस है, राइट। इस लॉस को ना मैं अलग से एक स्किल पे यहाँ पे लिख देता हूँ। वन मोमेंट, यहाँ पर हम इसको अलग से दिखाते हैं। 95, राइट। तो ये 95 से हमारा क्या हो सकता है, 90 हो सकता है, धीरे धीरे करके ये 85 भी हो सकता है, फिर 80 भी हो सकता है, फिर 75 भी हो सकता है, फिर 65 भी हो सकता है, और फिर 55 भी हो सकता है, और एक टाइम पे ये जाते जाते लास्ट ये क्या हो सकता है, 0.00। अगर ये 0.00 हो जाएगा तो मेरा नेट लॉस पूरा ये ख़त्म हो जाएगा, मेरा टोटल लॉस हो जाएगा ये वाली वैल्यू वाई। सो ये था प्रीमियम के बारे में डिस्क्रिप्शन। जो प्रीमियम आप बाय करते हो और जो प्रीमियम आप सेल करते हो, उन दोनों को जब आप कंपेयर करते हो तो आपको पता लगता है कि वो पूरी या तो पूरी ज़ीरो हो जाएगी, या आधी ज़ीरो होगी, या कुछ होगी। लेकिन जो प्रीमियम का डिफरेंस 95 है, बट जो आपको ऊपर मैंने बाय और सेल का डिफरेंस है, स्ट्राइक का डिफरेंस, स्ट्राइक का डिफरेंस, वो जो है उसका डिफरेंस कितना आ रहा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो लेट्स सपोज हम इसको लेके चलते हैं स्ट्राइक डिफरेंस के यहाँ पे। अगर स्ट्राइक का डिफरेंस आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ बाय, यहाँ रिजल्ट लिख देते हैं, सॉरी, स्ट्राइक बाय माइनस सेल, राइट। तो जब आप देखोगे स्ट्राइक बाय कितने की है, 23,150। स्ट्राइक सेल कितने की है, तो कितना आया डिफरेंस, 200। बट यहाँ पर एक्चुअल डिफरेंस जो है 200 का है। तो मतलब 95 का रिस्क और 200 और 200 का मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। तो नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा हमारा, जो नेट प्रॉफिट आएगा हमारा वो आएगा 200 माइनस मैक्सिमम रिस्क। नेट प्रॉफिट हो गया। अब नेट प्रॉफिट जो आया तो हम इसको कंपेयर करेंगे अपने रिस्क से। रिस्क कितने का था, 95 का। तो रेशियो क्या बना, 100 डिवाइडेड बाय 95, 1.0, यानी कि एक के रिस्क पे इतने का रिवॉर्ड है। इट मीन्स रेशियो हम जब निकालेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पास जो रिस्क है वो कुछ इस तरीके से है। ये मेरा रिवॉर्ड हो गया, जो 1.110 तो मेरा प्रॉफिट होगा, और 1 का जो है मेरे पास वो क्या होगा, रिस्क होगा, राइट। 1.10 एंड 1, ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड चलेगा। यानी कि इस पिक्चर को अगर देखा जाए तो अभी इन केस शुरुआत मेरी इस लेवल से हुई है, इस चीज़ से, राइट। उसको थोड़ा सा हम उस हैंडी कर लेते हैं। हमारा रिस्क और रिवॉर्ड की जो वैल्यू थी वो ये बन के आएगी 1:1। अब होगा क्या, अब होगा ये कि मार्केट ग्रेजुअली ऐसे ऐसे अलग अलग फेवर्स में जाएगा। जैसे कि अब रिस्क और रिवॉर्ड हमारा जब ये नीचे गिरेगी वैल्यू, तो ये रिस्क और रिवॉर्ड हमारा, रिस्क बढ़ता जाएगा, रिवॉर्ड कम होता जाएगा, राइट। सॉरी, लगता मैंने आपको कुछ गलत बता दिया, बट ओके, लेट्स डू इट अगेन। मैं यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिख देता हूँ पहले, रिस्क एंड रिवॉर्ड, नहीं नहीं ठीक था, सॉरी, रिस्क रिवॉर्ड लिखना है।
तो रिस्क रिवॉर्ड का एक चार्ट पैटर्न बनता है दोस्तों। मैं यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, आपका प्रॉफिट मैक्सिमम 104 ही हो सकता है, तो रिस्क कितना है आपका 95 का, राइट, और रिवॉर्ड कितना है आपका 105 का, करेक्ट। एक तो ये रिस्क रिवॉर्ड बना, यानी 95 रुपीज़ के पास में हम, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर ये इसका रिवॉर्ड आप देखते हो, नंबर ऑफ स्टेजेस क्या होता है कि ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, राइट, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हम इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में करके देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि चीज़ें ऐसे हुई, 90 रेस टू 105, 85 रेस टू 105, 75 टू 105। तो हमेशा इसका रिस्क और रिवॉर्ड आपका हमेशा जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी हमारे अगेंस्ट जाएगा, वो रिस्क और रिवॉर्ड बढ़ता जाएगा। बट रिस्क और रिवॉर्ड जब भी बढ़ेगा दोस्तों, आपको लॉस हो रहा होगा, क्योंकि पहले तो आपका रिस्क कितना था, हमने तो इतने में बेट लगा दी थी, फिर ये धीरे 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 करके नीचे जा रहा है। तो जब यहाँ पर आओगे तो आपको 30 रुपीज़ का लॉस हो चुका होगा, यहाँ पर आओगे तो आपको 20 रुपीज़ का लॉस हो चुका होगा, और यहाँ पर होगा तो 10 का होगा, यहाँ पर होगा तो 5 का लॉस हो चुका होगा। तो जैसे जैसे आपके प्राइजेस गिरते हैं, रिस्क रिवॉर्ड तो बढ़ेगा, लेकिन आपकी जो चांसेस ऑफ लॉसेस होंगे वो बढ़ते हुए जाएंगे। वहीं अगर अलग फेवर करके देख लेते हैं, हो सकता है कि ये प्राइसेस बढ़ें, राइट। ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो जब ये वाला आप एग्जांपल लोगे दोस्तों, तो आपका ना ये जो 95 से हमने स्टार्ट किया था, तो ये चीज़ें जो होंगी वो आगे की तरफ बढ़ेंगी, लाइक 1110, 1115, 120, 125, 150, 160, 170, 180, 185, और मैक्स ये 200 तक जा सकती है। तो जब इस तरीके की सिचुएशंस बनेंगी, राइट, तो आप देखोगे कि आपका जो रिवॉर्ड होगा वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से आएगा, राइट। रीज़न बिंग, जैसे यहाँ पे है तो आपका रिस्क तो उतना ही रहेगा 105, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा 105, पर यहाँ पर आपका ना राइट। तो देखते हैं अब क्या होता है फिगर। तो जैसे जैसे मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, राइट, वैसे वैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ रहा है, राइट। रिस्क रिवॉर्ड अप, यानी पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है। जैसे जैसे फेवर में जा रहा है, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, राइट। अब हमने क्या देखा, फेवर, रिस्क रिवॉर्ड, अप एंड डाउन। तो जब मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। जब मार्केट हमारे अगेंस्ट होता है तो इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है, आप इसको हटा सकते हो। आप डेबिट स्प्रेड में आप इस चीज़ों को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करोगे, राइट, राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड में हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे फेवर में जाएगा वैसे वैसे इसके बीच का गैप बदलता जाएगा। और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर 95 से आपका कोई वैल्यू, आपका मैक्सिमम ये चीज़ें इतनी थी, अब ये 95 की वैल्यू से 95 का आपका एक ग्रॉस प्राइस होता है। जब भी हम ये प्रीमियम का नेट निकालते हैं ना, तो यही आपका प्राइस, आपका एक्चुअल प्राइस यही बन जाता है, बाइंग प्राइस बन जाता है। जब आप बाइंग और सेलिंग दोनों कर देते हो तो आपका एक्चुअल बाइंग प्राइस ये बनता है। तो ये मेरा एक्चुअल बाइंग प्राइस है।
तो इस बाइंग प्राइस से जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड में आप कहीं पर एन ई मतलब एन वी ए वैल्यू पे इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही हमारी एक एन वी ए वैल्यू ये निकल के आती है और ये हमारे एक हफ्ते चलती है। तो 95 से जितना ऊपर जाएगा उतना मैं पॉजिटिव हूँ, और 95 से जितना ये नीचे जाएगा उतना मैं नेगेटिव हूँ, राइट। तो ये हमारी एक ब्रेक इवन पॉइंट थी। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा आप उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते रहना। जैसे 95 और 50 में 55 का डिफरेंस आएगा, तो 55 इंटू में 50 क्वांटिटी थी, तो मेरे को टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 2750 रुपये का होगा। अब ये तो था डेबिट स्प्रेड का रेशो, और रेशो के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जब मार्केट यहाँ आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं, राइट। अगर आप इस जगह पहुँच जाते हो किसी भी स्टेज पे, सपोज अगर मेरे को 150 का, ये 55 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अभी इसको 100 तक लेके जाना चाहता हूँ, मतलब 200 मैक्सिमम तक लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि 55 के बीच में ना मैं इसके नीचे वाले पार्ट में कहीं जाके सेलिंग करना स्टार्ट करूँगा, राइट। सो लेट्स सपोज मैंने क्या किया है कि यहाँ से जैसे ही मार्केट अब लेट्स डू इट अगेन, वेट फॉर अ मोमेंट। तो दोस्तों जब भी आपका ट्रेड पॉजिटिव में जाता है तो आप याद रखो आपको उस ट्रेड को मैनेज भी करना है, राइट। मैनेज करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपने, आपका फेवर में जा रहा है, तो आप उसी स्ट्राइक में सेलिंग के ऑप्शन डालना स्टार्ट करो। जो सेल की थी उसे सेल में बढ़ाओ, इसके नीचे एक हैजिंग और लगाओ। सपोज़ ये 107 वाली जो चीज़ है वो 155 हो जाए या 185 आ जाए, तो मैं क्या करूँगा कि इसका एक लॉट शॉर्ट कर दूंगा पुट का, और इसी के नीचे जाके एक लॉट और बाय कर लूँगा, राइट। आई विल टेल यू हाउ। सपोज़ करो ये बास्केट ऑर्डर है और मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, एडजस्टमेंट। ये बाय कर लिया हमने, राइट। चलो करते हैं हम यहाँ पे इसको स्टार्ट। आई थिंक कोटेक में जल्दी इजी हो जाता है ये बनाना, राइट। चलो देखते हैं कोटेक में कैसे बनता है। तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ से देखते हैं। सपोज़ करो अगर, राइट, अगर मुझे इस कॉल को, इसको बाय करना है, इस पुट को, राइट। जैसे ही मैं बाय करूँगा वैसे ही एक सेल की एंट्री डालूंगा इससे 200 पॉइंट ऊपर, 23,200 के लेवल पे, और 23,150 यानी कि 23,000 के लेवल पे मैं एक बाय की ऑर्डर डाल दूंगा, यानी यहाँ पे एक सेल का ऑर्डर। ये मेरी लेग बन गई डेबिट की, करेक्ट। अब यहाँ देखो, जैसे कि आप देख सकते हो कि इस वाले एरिया में जो मैंने लेग, ये वाली लेग सेल कर रहा हूँ मैं, इसी लेग को मैं सेल और करूँगा, तो इसी को यहाँ से एक, इसमें दो सेलिंग कर दूँ, तो यहाँ से हैजिंग करके 800 पॉइंट पे मैं एक हैजिंग और बाय कर लूँगा, राइट। मैं बताता हूँ किस तरीके से। अब इनको जब मैं लेके जाऊँगा ना बास्केट में, तो सपोज़ करो ये हमारा लेवल है, राइट। देखो परफेक्ट है। अब क्या किया है, मैं बोलता हूँ कि मुझे ये बाय करना है, बट ये बाय नहीं करना, ये सेल करना है, सॉरी ये सेल करना है। कितनी क्वांटिटी करनी है, 25। 25 बाय की, 25 सेल करी, राइट। प्राइजेस मैंने आपको पहले बता दिए थे इस जगह पे जाके, 202 और 107 का, राइट, या 211 मान लो इसको, ठीक है। और यहाँ से 60 पॉइंट पे मैंने हैजिंग कर ली है। तो एक तरफ दोस्तों ये कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी बन जाती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो सेल वाला लेग है वो डबल कर लेते हैं,
जो इन द मनी बाइंग है, राइट, वो है सिंगल लॉट, और जो आउट ऑफ द मनी बाय किया है वो हेजिंग है। तो आप अगर देखोगे ना, तो मैं आपको पेंट में करके दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने कहा कि ये हमारी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। मैं बोलता हूँ कि यहाँ से मुझे मार्केट में लग रहा है कि नीचे जाना है और यहाँ तक जाना है, करेक्ट, इस पॉइंट तक जाना है। तो अब मैंने माइंड किया है कि अपने दिमाग में कि यार अगर मुझे इस लेवल तक जाना भी है ना, तो फिर मैं इस पॉइंट को बाइंग पॉइंट मानूंगा, इस पॉइंट को सेलिंग पॉइंट मानूंगा, राइट। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, ये बाइंग पॉइंट है मेरा और ये सेलिंग पॉइंट है। बाइंग से सेलिंग पे जाने पे जितना भी गैप मुझे मिलने वाला है वो तो मेरा लॉन्ग ट्रेड हो गया। मतलब मैंने पुट बाय करके और पुट सेल कर दिया सेम टाइम पे, और जो इसके बीच का डिफरेंस होगा वो मुझे मिलेगा। लेकिन उसको भी हेज कर लिया मैंने फिर से दोबारा से। वो कैसे किया, अब मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इधर निफ्टी पे। तो सपोज़ करो, यहाँ मैं कैलकुलेटर दिखाता हूँ आपको। आपने 23,200 की कॉल को बाय किया, 23,200 की कॉल, प्राइस कितना है 211, राइट, 211। और सेल क्या किया है आपने, 23,119, यानी कि 92 रुपीज़ का डिफरेंस है अभी इसमें, राइट। यानी 92 मेरा रिस्क है। अब 92 के रिस्क को मुझे और कम करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 92 को ही बेच दिया। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपने सबसे पहले तो बाइंग करके एक रिस्क क्रिएट किया। मैंने बोला कि अगर मैं 211 में सेल बाय कर लेता हूँ और 119, यस, 119 में सेल कर दिया मैंने, राइट। तो बाय हाई में किया, सेल लो में किया, तो मेरा नेट क्या बन गया, डेबिट। डेबिट बन गया, इतने का लॉस हो सकता है हमें, हो सकता है, यानी कि इतने का, इतने का लॉस होगा अगर कुछ नहीं हुआ। तो ये जो नेट डेबिट है ना, इसको भी एडजस्ट करना चाहता हूँ मैं। मतलब कि 92 का जो प्राइस है इसको भी कम करना चाहता हूँ, और अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता हूँ। क्या हो सकती है ऐसी कोई स्ट्रेटजी? हाँ, मैं क्या करूँगा, इसको दो लॉट सेल करूँगा इसके, 119 के, यानी कि 119 के 50 क्वांटिटी सेल, 211 की 25 क्वांटिटी बाय, राइट। तो फिर बोलोगे दोस्तों ये तो फिर मुझे लॉस हो जाएगा। नहीं, उसके नीचे एक हैजिंग खरीदेंगे, राइट। वो कितने की होगी, वो आ रही है आपकी 60 रुपए की, राइट। तो अब देखो, अगर ये इधर से इधर गई तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, 200 का गैप है, तो 200 में से माइनस 200 मैक्सिमम प्रॉफिट था, जिसमें से 92 की आपकी चपेट लगने वाली है, 92 आपने लगा चुके हो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा यहाँ से मेरा कितना बनेगा, 108 रुपये। 108 का मैक्सिमम प्रॉफिट बन गया। अब 108 का मैक्सिमम प्रॉफिट अगर बन रहा है, राइट,
फिर यहाँ से आपने 2 लाख सेल कर दिए, और यहाँ से भी आपको जो लॉस लगने वाला है वो मैक्सिमम लॉस लगेगा आपका नीचे की साइड का। ये होगा आपका 108, ठीक है। और आपने 119 सेल की है और 60 बाई की है, राइट। ये सेल की है, ये दूसरी वाली लेग की बात कर रहा हूँ, लेग 2 की। अब इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, लेकिन हाँ समझाना मुश्किल नहीं, मैं ट्राई करूँगा समझाना। तो मेरा इतना हो गया, तो मेरा सेल का अमाउंट, नेट सेल कितना निकला, नेट सेल मेरा निकल गया 59 रुपीज़। तो अब याद रखो, ये सेल है, ये बाइंग अमाउंट है, तो अब नेट में जो मेरा आंसर आ रहा है वो कितना बन रहा है, 92 में से भी मैंने इतना घटा दिया, तो अभी भी मेरा रिस्क कितने का बचा, 33 का बचा, करेक्ट। सो नाउ 33 रुपीज़ का आपका नेट लॉस होगा अगर मार्केट कहाँ स्टार्ट करे, मार्केट शुरू हो का लेवल जो है 23,000 पे ख़त्म हो जाए, फिनिश लेवल, राइट। अब क्या हो कि मार्केट इसके ऊपर नीचे रहेगा, तो अब ऊपर नीचे रहेगा तो उसको देखते कैसे कैलकुलेट करने हैं कि अगर जो ये 59 रुपये भी मिलेंगे आ रहे हैं हमें, तो 59 वाले जो मिलेंगे उससे हमारा कितना कवर हो जाएगा, 99 इंटू में 25, 1450 रुपये, राइट। ऊपर से कितना मिलेगा, ऊपर से मिलेगा हमें 108 रुपये, राइट। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 108 मल्टीप्लाई में 25, मान लीजिए यहाँ पर बंद हो जाता है, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो गया, ये और प्लस ये, करेक्ट। ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ। और अगर सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट देखा जाए तो कितना होगा रहा था, अगर पूरा मिलेगा तो 2700 होगा। मतलब सिर्फ अगर मैंने सिर्फ यही ट्रेड लिया होता तो मुझे सिर्फ इतना प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने जब दोनों ट्रेड मिक्स करके लिए तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 4175 हो गया। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, अगर ये 23,000 के बहुत नीचे चला गया, सपोज करो यहाँ चला गया 23,500 आ गया या 22,800 आ गया, तो फिर हमें प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि तब हमें यहाँ पर 130 जो 59 का प्रॉफिट है वो हमें लॉस में बदल जाएगा, क्योंकि 200 गैप तो उनके बीच में 200 का है, 200 माइनस में 59, यहाँ पर 141 का लॉस होगा आपको। तो 141 का लॉस यहाँ होगा, लेकिन ऊपर से आपको 108 रुपये मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो आएगा 141 माइनस 33, फिर से वही लॉस बना। तो कुल मिला के आपका लॉस फिक्स हो गया। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, सपोज करो मार्केट ऊपर की साइड जाता है, ऊपर की साइड जाएगा तो भी 33 रुपये का लॉस, नीचे की साइड जाएगा तो भी 33 रुपये, लेकिन मार्केट इसके बीच में फंस जाता है तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा, 4725। यानी कि अब आप देख सकते हो कि आपका जो रिस्क है वो 25 इंटू 33 था, 825, 825 का रिस्क, और आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4175 का, करेक्ट। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है मार्केट में कि 800 का रिस्क लोगे और 4000 का प्रॉफिट बन जाएगा। तो स्ट्रैटेजीज को मिक्स करके करा जाता है दोस्तों, इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ एक चीज़ बड़े प्यार से। 23,000 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा व्यू है 23,200 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और मेरा व्यू है कि मार्केट या तो यहाँ आएगा या 23,100 पे आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 23,200 पे आ जाएगा। मेरी कहानी ख़त्म यही। 23,000 से या 23,200 से 23,000 आएगा, या फिर 22,900 आएगा, या फिर 22,800 आएगा, करेक्ट। इस वाली जो जगह, ये जो जगह है, राइट, इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, ये लो ग्रीन कर दिया। यहाँ के बीच का जितना प्रॉफिट बनेगा वो यहाँ के बीच का जितना होगा वो लॉसेस में कवर कर जाएगा, इसके नीचे हमें लॉस होगा,
राइट। रेड, और यहाँ पर इधर तक भी हमें क्या होगा, लॉस होगा। हमारी जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाली जो विंडो है वो ये है, मैक्सिमम वाली, ये मॉडरेट वाली है। ये मॉडरेट वाली है, राइट। और ये कितना है, यहाँ पर हमें होगा लॉस 33 इंटू में 25, इतना। यहाँ लॉस कितना होगा हमें, क्योंकि इस एरिया से हमारा जो रिवॉर्ड मिलने वाला था वो कितना मिलने वाला था, वो रिवॉर्ड मिलने वाला था 192 रुपीज़ का लॉस था 200 में से, 200 माइनस 92, यहाँ से इतना हमें प्रॉफिट होने वाला था। और यहाँ पर हमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता था नीचे की साइड में, वो ये, क्योंकि आपको 200 में से कितने का लॉस हो सकता था, 60 माइनस 140 का, तो यहाँ पर आपको 32 रुपये का लॉस होता। लेकिन अगर ये मार्केट पलट जाता है यहाँ से, राइट, तो आपको कितना लॉस होता, आपको लॉस इतना होता कि यहाँ से यहाँ तक में आपका जो नेट डेबिट बन रहा था वो 92 तो आपने इन्वेस्ट कर दिए थे। अगर आपको इधर लॉस हुआ, इस साइड में लॉस होगा, तो ये जो 59 रुपीज़ यहाँ से आपको मिल रहे थे वो यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं जाके इस जगह, राइट। तो भी आपको 33 रुपये किलो, यानी कि दोनों ही कंडीशन में आपको जो लॉस होगा वो ये है, राइट। ये आपका लॉस होगा दोनों ही कंडीशन में, राइट। दोनों ही कंडीशन में आपका ये लॉस होगा इतना, और मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ होगा। लेकिन अगर मार्केट मान लो यहाँ पर एक लेवल और बना देते हैं, 23,100 पे होती है, तो फिर क्या आएगा रिजल्ट, तो रिजल्ट आएगा इस साइड में आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आपका प्रॉफिट सिर्फ इतना होगा। फिर ये वाली लेग तो पूरी की पूरी आपकी वो हो जाएगी डेड, और यहाँ से आप कमाओगे 60 रुपये ये वाले, यानी कि टोटल प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर इंटू 25, ये 1475। तो जो आपका 4,000 तक का प्रॉफिट बनने वाला था, यानी कि यहाँ आपका प्रॉफिट कितना बनता पहले वाला, वो ये था कि 25 इंटू में 108 प्लस 25 इंटू में 8 प्लस क्या, ये वाली प्रॉफिट मान लो, टोटल नेट प्रॉफिट ये बनता। आपको मैक्सिमम इतना बनेगा, इधर इतना बनेगा। सपोज मार्केट यहाँ का यहाँ ख़त्म होता है, इस जगह ख़त्म होता है मार्केट 900 पे, तो 900 पे क्या होगा, यहाँ वाले में जो मैक्सिमम मिलने वाला था, मैक्सिमम कितना था वो 108 गुणे में 25, इतना, ये तो आपको मिल गया। लेकिन यहाँ पर जो लॉस हुआ आपको वो कितना होगा, वो 100 रुपीज़ का लॉस आएगा, क्योंकि इनके बीच में 100 रुपीज़ की वैल्यू हो जाएगी। तो जब हमारे पास जो प्रॉफिट था वो हमारे पास वो 59 था, तो हमारा नेट लॉस कितना हो जाएगा, 100 में से हम 59 माइनस करें 41 का लॉस हो रहा है यहाँ पर। 41 मतलब 41 इंटू में 25, 1025 का लॉस हो रहा है। तो फिर ये आप 1025 इसमें से माइनस करोगे, तो ये वाला जो फिगर आएगा ना आपको दोस्तों, वो आएगा इतना, ये माइनस ये 1675, यानी या तो 1675 बनेंगे, या फिर 1475 बनेंगे, या फिर ये बनेंगे, या फिर ये लॉस होगा। तो 5 वैल्यूज़ आपको दिख रही होंगी। पहला ये बन सकता है अगर लास्ट तक पहुंच गया, दूसरा ये बन सकता है अगर यहाँ ऊपर पहुंच गया, तीसरा यहाँ ये बन सकता है अगर यहीं रह गया, चौथा ये बन सकता है जब यहाँ रह गया। तो इन सब में इतने सारे फेवर्स बन सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शन हैज़ मैनी ऑप्शंस, राइट। अब इसको ग्राफिकली देखते हैं, राइट। ये तो मैंने आपको थोड़ा उस तरीके से बता दिया, लेट्स सी इन ग्राफिकल वे, ग्राफ पे ये कैसे दिखता है, राइट। सपोज़ करो मुझे ये चीज़ करनी है, और मैंने यहाँ से उठाया 23,200 की लेग करी मैंने पाए, राइट। उसके बाद 23 की हमने लेग करी यहाँ से ये सेल, करेक्ट। उसके बाद मैंने बोला कि 23,000 की लेग एक और सेल करो, करेक्ट, दो साइज हो गए, राइट। फिर मैंने बोला कि 23,800 को ऊपर की साइड में आप बाय कर लो, करेक्ट, ये भी हो गया। एक स्ट्रेटजी पूरी बन गई हमारी ये। अब इसको ले जाते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ों को। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा, राइट। तो अब हम देख सकते हैं कि
ये सेल हो रही है, ये बाय हो रही है, ये हमारा पे ग्राफ आ गया। ऑन एक्सपायरी 1807 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब हम इसमें एक चेंज और करेंगे दोस्तों, वो क्या है, वो ये है कि अगर मैं बाइंग साइड एक लॉट और बढ़ा दूँ और सेलिंग साइड एक लॉट और बढ़ा दूँ तो कैसा होगा। सो लेट सपोज जो हमने पुट बाय की थी 23,000 की 200 की, वो उसमें मैं चेंजेस करता हूँ। डन, राइट। नाउ एक लेग और सेल भी करनी पड़ेगी फिर हमें, यानी कि ये होगी एक लेग और सेल। करेक्ट। नाउ एनालाइज दिस। अब देख रहे हो ग्राफ, ये बना ग्राफ पे ऑफ आपका, कि जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो मेरा ये लॉस क्या है, फिक्स हो गया। अब इसमें हम एक चीज़ करिए दोस्तों, इसमें रिवॉर्ड आपको बहुत एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन आपके लॉसेस भी ज़्यादा होने के चांस होते हैं। तो एक ये बन गया हमारा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है, इस बीच में, इस लेवल के बीच में, राइट, तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम गए और हमने यहाँ पे इन चीज़ों को दोबारा से एडजस्ट करने की कोशिश करी। सपोज़ यहाँ से हमने 23,200 किया बाय, 23,000 किया सेल, दैट्स इट। तो अभी मेरे पास क्या क्या बना रखा है मैंने आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आओगे आप तो ये देखोगे कि मेरे पास जो पोजीशंस पड़ी हुई हैं, कहाँ गई, ये ओपन पोजीशंस हैं। इसमें मेरी 23,200 की पुट बाय है, 75 क्वांटिटी। फिर मैंने इसको 150 पॉइंट से हैच किया हुआ है, तो मेरा 124 चल रहा है, 196 चल रही है, तो ये मॉडरेट होके काम कर रही है अभी। तो ये हो गया। तो इन दोनों को, और 50 क्वांटिटी है, तो मैं नेट नेट 125 ऑलरेडी शॉर्ट कर चुका हूँ। फिर मैंने क्या किया, मुझे लगा कि ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने क्या करा, 950 को जो थी, यानी 150 की पुट जो बाय की हुई है और ये जो सेल करी हुई है 200 पॉइंट के गैप में, इस 50 को तो मैंने हैच कर लिया है। तो ये 50 नीचे की साइड से अच्छे से हैच है, और ये 50 जो है हमारी ऊपर की साइड से हैच है, दोनों साइड से हैच है। लेकिन ये 75 वाली जो अभी नेकेड है, तो अभी मेरे को एक एंट्री और करनी है, वो कि नीचे की साइड से मुझे 2 क्वांटिटियाँ और शॉर्ट करनी है, 2 से 3 क्वांटिटियाँ पुट की शॉर्ट करनी है, क्योंकि हमारे पास कुछ कॉल भी शॉर्ट हो रखे हैं पहले से ही। तो जो कॉल शॉर्ट हो रखे हैं, या तो उसको कॉल्स को हटाऊं, या फिर नीचे की साइड से हमें 2-3 लॉट और शॉर्ट करने पड़ेंगे, तभी पोजीशन एक बेटर पोजीशन बन के निकल के आएगी, राइट। सो अभी मैं क्या करूँगा, जो मेरे को ट्रेड दिख रहा है वो ये है कि नेक्स्ट डे मार्केट में आऊँगा, तो मैंने 23, मेरे पास 75 अनसेफ है, ठीक है, 50 सेफ है, राइट, और 50 कॉल अनसेफ है, राइट। तो 2 अनसेफ पोजीशन मेरे पास पड़ी हुई है 50, और यानी है कि मेरे पास नेट नेट 125 क्वांटिटी अनसेफ है। तो मुझे इनको सेफ में बदलना पड़ेगा। तो 125 में मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इस 75 को नीचे की साइड से हैच करूं, 50 क्वांटिटी और 50 क्वांटिटी और कर लूँ इसके एक्स्ट्रा, 50 क्वांटिटी फिर से हमें 23,000 की या 23,950 की, मान लो 22,950 की सेल करनी पड़ेगी, और फिर इसको हैच करूँ मैं किससे, 22,750 से, राइट।
ताकि ये वाला जो 50 क्वांटिटी वो भी सेव हो जाए। फिर रहेगी ऊपर की क्वांटिटी, ऊपर जो हैजिंग चल रही है कॉल की। तो कॉल के लिए मुझे फिर और नीचे जाना पड़ेगा, फिर और नीचे जाना पड़ेगा। पुट हमने ज़्यादा सेल नहीं कर रखी है, यही तो प्रॉब्लम है, तभी ये मार्केट हमें परेशान कर रहा है। यस, राइट। तो हम इसको इस तरीके से कल नेक्स्ट डे हैजिंग करेंगे। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर ये अच्छा लगा और अगर आपको कुछ इसमें कमेंट बॉक्स में ये स्ट्रैटेजी को और डीपली समझना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए या मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। होप दीज थिंग्स आर improving your skills and how to convert your risk reward into your market favor. Thank you all for watching this, and इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सीखो, सबसे मेन चीज़ है सीखो। ओके दोस्तों, बाय बाय। एंड लास्ट मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा अपनी इमेज। रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट सीक्रेट 3:1 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ऑप्शन ट्रेडिंग, प्रॉफिटेबल स्किल बुकिंग। तो जब आप सेल और बाय और सेल एक साथ कर सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये हमेशा यही नज़र आएगा कि ये एक तरीके से अच्छे तरीके से आप उसको ट्रेड कर पा रहे हो, राइट। तो प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही जाती है जिम में ऑलरेडी। होप यू लाइक दिस। सो टिल देन, टाटा बाय बाय।